को पावर्ड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट और शाइन की इलेक्शन कैंपेन વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે. તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે. અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रियाएं कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है. दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए. आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए. और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में है. और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है. और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है. आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंगे जाते हैं. और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है. तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं. मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं. मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. बात करते हुए इस मौके पर उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और बताया कि कितना लोकतंत्र, कितना खूबसूरत ये लोकतंत्र का महापर्व है. पूरी दुनिया में ये एक स्टडी का विषय बना हुआ है. पूरी दुनिया को इस दिशा में शोध करना चाहिए कि भारत इतने बड़े लोकतंत्र में, जहां करोड़ों करोड़ की संख्या में मतदाता है, जहां विकट परिस्थिति भी होती है, जहां तमाम चुनौतियां होती हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराता है, एक बड़ा अमला लगता है. हजारों की संख्या में चुनाव के दौरान लोग अपनी ड्यूटी देते नजर आते हैं. लाखों लोगों की भागीदारी से ही लोकतंत्र के इस महापर्व की गरिमा सुनिश्चित होती है. और हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से अपनी पूरी जान झोंक देता है, पूरी ताकत लगा देता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी वोट डालने के लिए चुनाव कर्मियों को भेजा जाता है, जहां पर किसी के लिए भी असंभव सी चीजें लगती हैं. आप छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए. छत्तीसगढ़ में कई पोलिंग बूथ इस बार भी ऐसे हैं जहां पर पहली बार वोट डाले जा रहे हैं. कई जगह ऐसे हुए भी जहां फर्स्ट फेज में बस्तर में वोट डाले गए. तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमने देखा है कि चाहे पहाड़ी हो, चाहे नदी पार करने की बात हो, चाहे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाने की बात हो, चाहे बीच में कितने भी बड़े रोड़े जंगल क्यों ना आ जाए, हर जगह को पार करते हुए चुनाव आयोग की टीम पहुंचती है और हर एक मतदाता से यह सुनिश्चित करवाती है कि भाई वोट जरूर डालें, यह आपका अधिकार है. इस देश ने एक वोट की कीमत को भी पहचाना है. इस देश ने देखा है कि कैसे एक सीट किसी सियासतदान के लिए उसकी किस्मत का फैसला कर देती है. यह देश की सियासत ही है जो आज देख रही है कि कैसे ये लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी कितनी जरूरत है. आपकी भागीदारी से किस तरीके से देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है. आपके वोट की कीमत ही है जिसके चलते आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है. आपके वोट की कीमत ही है जिससे एक मजबूत और देश को सशक्त सरकार मिलने में कामयाबी हासिल होती है. तो इस बार भी अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए. आपके इलाके में अगर वोटिंग चल रही है, तीसरे फेज में अगर वोट पड़ रहे हैं, तो जरूर जाइए, वोट डालिए. लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और उसके बाद वोट वाली सेल्फी न्यूज स्टेट को भेजना ना भूलिए, क्योंकि आपकी सेल्फी को न्यूज स्टेट पूरे दिन भर दिखाएगा. लगातार आपके जिम्मेदार नागरिक होने का
प्रमाण दुनिया को बताएगा। और वोट वाली सेल्फी न्यूज स्टेट इस नंबर पर भेजिए और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज स्टेट की तरफ से आपके इस सेल्फी को दिखाया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आज तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। रायपुर से लेकर कोरबा और उससे लेकर आप राजगढ़ चले जाइए, आज आप गुना की सीट देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए, तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उन तस्वीरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर बताते हैं, जहां बूथ नंबर 5 पर ईवीएम खराब हो गई। देखिए, जब इतने बड़े लोकतंत्र में एक साथ इतनी जगहों पर वोटिंग कराई जाती है तो कुछ एक खराबी भी निकलकर सामने आती है। अब तक मतदान शुरू नहीं हुआ, ये थोड़ी चिंता की बात है। केंद्र के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है, लोग पहुंचे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम खराब हो गई है। बिलासपुर के बूथ नंबर 5 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी निकलकर सामने आई है और अभी तक यहां पर मतदान शुरू नहीं हो सका है। केंद्र के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से भारी संख्या में मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। और बस्तर से लेकर अभी तक जिन सीटों पर वोटिंग हुई है वहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ की जो बची हुई सीटें 7 सीटें जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कई बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, रायपुर से लेकर बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, सरगुजा, ये तमाम वो सीटें जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि बिलासपुर में अभी बूथ नंबर 5 पर ईवीएम खराब हो गए हैं और ईवीएम की वजह से वोट नहीं डाले जा सके। लेकिन देखिए, जितनी जिम्मेदारी अपडेट देने की होती है उतनी जिम्मेदारी आपको जागरूक और आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाने की भी हमारी है। तो क्यों ना दिग्गजों को दंगल में उतारा जाए। आज दिग्गजों की किस्मत कैद होनी है और दिग्गजों के दंगल में आज बीजेपी के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं, तो उनके सामने प्रताप भानु शर्मा ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, उनके सामने रोडमल नागर है, जिन्होंने 2019 का किला फतेह किया था और एक बार फिर से सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने राव यादवेंद्र सिंह है। इसके अलावा फूल सिंह बरैया भिंड से विधायक भी, लेकिन विधानसभा में जीत हासिल होने के बाद अब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने भिंड से संध्या राय के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया है। आलोक शर्मा मेयर तक रहे भोपाल के और वहां की जमीनी पकड़ को अच्छे से जानते हैं। वहां से चुनावी मैदान में इस बार बीजेपी ने उन्हें उतारा है। तो रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल